आज का दिन यीशु बुलाता है सेवकाई के लिए एक अविस्मरणीय दिवस है, क्योंकि आज ही के दिन 20 फरवरी सन 2008 को प्रेम और तरस के प्रेरित भाई डीजीएस दिनाकरण परमेश्वर के पास अनंत शांति में बुला लिए गए। अपनी युवावस्था में एक रोगी देह, बेरोजगारी और जीवन की असफलताओं ने उन्हें ऐसा तोड़ दिया था कि वो अपने आप को खत्म करने के लिए रेलवे ट्रैक की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। लेकिन परमेश्वर और विधि का विधान देखें कि ईश्वर की योजना के अनुसार उनकी मुलाकात उनके एक अंकल से हुई, जिन्होंने उन्हें यीशु के बारे में बताया और वो वापस अपने घर एक पश्चातापी मन के साथ पहुंचे। यीशु को अपना जीवन दिया और परमेश्वर से उन्होंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुनकर न केवल उन्हें चंगाई दी, उन्हें बैंक की नौकरी भी मिली। और एक समय आया जब वो बैंक की सेवा करते हुए परमेश्वर की सेवा करने लगे और तब परमेश्वर ने उनकी इच्छा के अनुसार 7 वर्षों की सतत प्रार्थना के बाद उन्हें अपना दर्शन दे करके अपनी बुलाहट के साथ उन्हें अपनी सेवा के लिए अग्रसर किया। और परमेश्वर ने उन्हें न केवल पवित्र आत्मा के 9 वरदानों से भरा, लेकिन अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति उनके साथ मंचों में देते हुए उनके लिए एक एक संदेश को अपने दूतों के द्वारा भेजकर उन्हें अपनी महिमा के लिए न केवल भारतवर्ष में वरन पूरे विश्व में उन्हें इस्तेमाल किया। Several years ago, बहुत साल पहले I was taken to a blind school to meet 500 blind students there. मुझे अंधों के स्कूल में ले जाया गया ताकि वहाँ पर के 500 अंधे विद्यार्थियों से मैं मुलाकात कर सकूं। I was praying and praying. मैं प्रार्थना और प्रार्थना कर रहा था। Lord Jesus, हे प्रभु यीशु, what am I going to tell these 500 blind मैं children? इन 500 अंधे लोगों को क्या बताऊंगा प्रभु? तू ही मुझे बता प्रभु। How can I tell them God is good? मैं उन्हें कैसे बताऊं कि परमेश्वर भला है? If you are here, यदि तू यहाँ पर होता you will go तो there. तू वहाँ पर जाता You will put your hands upon them, और अपने हाथ उन पर रख देता and their eyes will be open. और उनकी आंखें खुल जाती प्रभु। The blind eyes will be open. अंधी आंखें खुल जाती प्रभु। What can I do? मैं क्या कर सकता हूँ What प्रभु? can I do? मैं क्या कर सकता हूँ? What can I say? मैं क्या कह सकता हूँ? How am I going to console them and comfort them? मैं कैसे उन लोगों को सांत्वना दे सकूंगा प्रभु? Really cried and cried for hours. मैं सच में कई घंटों तक मैं तो रोता रहा। That is the heart of a preacher. यही तो एक प्रचारक का दिल होता है। Let me tell you this. मैं आपको ये बात बताऊं, No real preacher in this world is really happy. और इस संसार में जो सच्चा प्रचारक है वो सच में कभी खुश नहीं रहता। He reads the Bible. अगर वो बाइबल पढ़ता है, He reads the miracles performed by the Lord Jesus. प्रभु यीशु ने किए चमत्कारों के बारे में पढ़ता है And he says, Lord, और वो कहता है प्रभु why I don't have that power? मेरे पास वो सामर्थ क्यों नहीं है? Why? क्यों नहीं है? Yes, you cry at such circumstances. और निश्चय ऐसी परिस्थिति में आप रो उठते हैं। Cried and cried. मैं रोता रहा। Finally I went. और फिर आखिर में मैं वहां गया As I entered that, और जैसे मैं वहां पर I पहुंचा, entered that hall. मैं उस हॉल में गया। 500 children. 500 बच्चे थे, No eyesight. वो देख नहीं सकते थे। The superintendent of that hostel came. और उस हॉस्टल के सुपरिटेंडेंट वहां पर आए They told me, और मुझसे कहा, brother, ब्रदर, these children love you. ये बच्चे आपसे बहुत प्यार करते हैं। They will waiting for your message every evening, every Sunday evening at 5:30. हर रविवार शाम 5:30 बजे या आपका संदेश सुनने के लिए बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। They will be listening to your radio message. ये आपके रेडियो प्रोग्राम को सुनते हैं। They cannot see you. ये आपको देख तो नहीं सकते हैं, They can only listen to your voice. बस आपकी आवाज को सुन सकते हैं। So they used to every Sunday listen to your voice. क्योंकि हर रविवार ये आपकी आवाज सुनते आए हैं So that's why they are so eager to receive you. और इसीलिए वो आपको सुनने के लिए बड़े बेताब हैं, बड़ी आशा से ये सब यहाँ पर आए I हैं। asked them, what do you want to do for Brother Dinakaran? मैंने उनसे पूछा कि तुम भाई दिनकरन के लिए क्या करना चाहती हो? They said, उन्होंने कहा, we want to touch him. हम उन्हें छूना चाहते हैं, We want to touch him. हम उन्हें छूना चाहते हैं, We want to feel how he is. हम महसूस करना चाहते हैं कि वो कैसे हैं। Some said we want to embrace him. कुछ लोगों ने कहा कि हम उन्हें गले लगाना चाहते हैं, But they also said, और साथ में उन्होंने ये भी कहा,
They want to express their love to you. वो अपना प्रेम आपके लिए दर्शाना चाहते हैं। They know the hard path through which you are walking. वो जानते हैं कि आप कैसे मुश्किल मार्ग पर चल रहे हैं And they want to comfort you and console you. और वो आपको सांत्वना देकर तसल्ली देना चाहते हैं। They are going to sing a song for you. ये आपके लिए एक गीत गाना चाहते हैं। And they sang that song. और उन्होंने वो गीत गाया। Broke down and cried. मैं तो टूट कर रोने लग गया। They had no eyes. उनकी कोई आंखें नहीं थी They were singing for me. और वो मेरे लिए गीत गा रहे थे। God will take care of you as the apple of your eye. परमेश्वर अपने आंखों की पुतली के जैसे आपकी देखभाल करेगा, ये गीत गाया। When they sang this song, जब उन्होंने ये गीत गाया, I broke down and cried. मैं तो टूट गया और रोने लगा। They were having no eyes. उनकी तो कोई आंखें नहीं थी, But look at their compassion. लेकिन उनकी करुणा को देखिए। They were singing. वो गीत गा रहे थे। Uncle, अंकल, God will wipe away your tears. परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछ देगा। Oh, when every one of them came and hugged me, और जब सब लोग मेरे सामने में आए, touched me, उन्होंने मुझे छू लिया, I cried all the more. मैं तो रोता रहा। My precious brothers and sisters, मेरे प्यारे बहुमूल्य भाइयों और बहनों, we have a good neighbor, हमारे पास में अच्छा पड़ोसी the है, Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह। He is here by your side. वो अभी यहाँ पर आपके साथ में है। He says, when you scream and when you cry, और वो कहता है, जब तुम रोगे, जब तुम पुकारोगे, I will say, मैं कहूँगा, I am here. मैं यहाँ पर हूँ, I am here. मैं यहाँ पर I हूँ, am here to wipe away your tears. तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। I have gone through what you are going through. तुम जिन बातों से होकर जा रहे हो, उसमें से मैं होकर जा चुका हूँ। I have also gone through a broken heart. मैं तुम्हारे टूटे दिल की परिस्थिति में से होकर गया हूँ। I have also gone through all the sickness that you are having because it was laid upon me. तुम जिस बीमारी का भी सामना कर रहे हो, उसमें से मैं होकर गया हूँ, क्योंकि वो सारी बीमारियां मुझ पर लाद दी गई। Matthew 8:17 says, मत्ती 8:17 कहता है, Jesus took our infirmities and carried away our sickness. यीशु ने हमारी बीमारियों को उठा लिया, हमारे रोगों को सह लिया। None of you should be discouraged आप में tonight. से किसी को निराश नहीं होना है। Are you feeling lonely tonight? क्या आज आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं? Are you feeling lonely? क्या आप अकेला महसूस कर रहे हैं? Do you think the world has neglected me? आपको ऐसा लगता है कि संसार ने मुझे अनदेखा किया My है? relatives have neglected me. रिश्तेदारों ने मुझे अनदेखा किया है? My family has neglected मेरे me. परिवार ने मुझे अनदेखा किया है? My neighbors have neglected me. मेरे पड़ोसियों ने मुझे अनदेखा किया है? I am lonely. मैं अकेला हूँ प्रभु। Why not I commit suicide? क्यों न मैं आत्महत्या कर लूं? Don't do that. ऐसा मत कीजिए, Don't do that. ऐसा मत कीजिए। The Lord Jesus said, प्रभु यीशु ने कहा, I am by your side. मैं तुम्हारे साथ हूँ, I am by your side. मैं तुम्हारे साथ हूँ, Here I am. मैं यहाँ पर हूँ, Here I am to मैं help. यहाँ पर हूँ तुम्हारी मदद करने के Here I लिए, am. मैं यहाँ पर हूँ। परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति के लिए जब उन्होंने कारुण्या विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो उसकी खातिर उन्हें अपनी एकलौती प्रिय युवा बेटी एंजल को खोना पड़ा। लेकिन परमेश्वर की बुलाहट के सामने वो कदापि भी न टूटे और न झुके, और आज कारुण्या विश्वविद्यालय पूरे विश्व में ख्यात नाम है, जहां हजारों युवक और युवतियां न केवल तकनीकी और अन्य उच्च शिक्षाएं प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ उन्हें एक ऐसे जिम्मेदार और सक्रिय तरस से भरे हुए नागरिक के रूप में तैयार किया जाता है कि वे विश्व के अलग अलग हिस्सों में और पूरे भारत के अलग अलग प्रांतों में जन सेवा और ईश्वर सेवा में लगे हुए हैं। In Karunya, when we were studying, we had a lot of opportunities which helped us to get out of stage fear. When I was in Karunya, I was the cultural secretary, and we were given opportunities to be conducting everyday prayer meetings. We had everyday morning assemblies. All of these really helped us in our career in the past 25 years. All the colleges prepare their students technically well and theoretical, practical, those things. But I think Karunya has that unique advantage of preparing Karunya students how to tackle the real world situations which we come across in our life. So the best thing I learned from Karunya is all about friendship and all about people and all about relationship. Whether ups or downs, during the times of tears and joys, we all stood together, which is very special for Karunya, which others cannot really find it.
And that took me a long way, and also in my job that I could really negotiate in a very better way and treat everybody in equal times. When I landed in 1990, I was also like all of you without knowing what to do. But during this last 4 years in Karunya, it has molded all of us, boy from a village into a boy who can face the challenges of the world. Karunya really introduced me to Holy Spirit, and that really transformed my life. And the working of the Holy Spirit in me happened only after I came to Karunya. Though I was a Christian all my life, the real transformation took place in Karunya when I received the Holy Spirit. The most important thing I want to tell you about Karunya is not just how they taught us the professional way or the subjects and the theoretical and practical things, those things. But most importantly, whenever I think of Karunya, Karunya taught me how to live in a real world situation. We have currently come to Karunya to celebrate our 25th Silver Jubilee Alumni Year, and it has been a great moment being back in Karunya after 25 years. We have about 90 plus of our batch students who have come here, and today what we see Karunya after 25 years is way different from what we saw 25 years ago. The whole place has been transformed. It's been updated with latest technologies. It's a great place, and we see a whole host of students. We were 750 when we were studying in Karunya, and now they have 8,000 plus. So what we saw 25 years back, and now it is more than 10 or 25-fold growth. But we could see the growth, which will be surely of a great blessing to the new people who come here to study. What I have been in my life, whatever success I have attained, is because of the Holy Spirit, and I give that credit to Karunya. उन्होंने परमेश्वर की बुलाहट को सुनकर भारतवर्ष और पूरे विश्व में 50 वर्षों से भी अधिक समय तक लाखों वरन करोड़ों आत्माओं को परमेश्वर की शांति, चंगाई और छुटकारे से आशीर्वादित किया। परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार उनके द्वारा स्थापित यीशु बुलाता है प्रार्थना सेवकाई, जो आज पूरे विश्व में लोगों के लिए प्रार्थना करती है, उनके साथ ही शुरू से ही जुड़े हुए भाई डॉक्टर पॉल दिनाकरण और उनका पूरा परिवार उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए आज लाखों लोगों के जीवनों में अद्भुत तरीके से परमेश्वर की शांति को, उसकी चंगाई को और उसके स्पर्श को ला रहे हैं, और इस तरह से वे लोगों के आंसुओं को पोंछने में लगे हुए हैं। आज उनके पुण्य तिथि पर यीशु बुलाता है सेवकाई, सीशा और कारुण्या परिवार के साथ हम मिल करके उन्हें अपनी विनम्र और अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही आप समस्त सहभागियों और दर्शकों से हम आग्रह करते हैं कि इस सेवकाई को अपनी प्रार्थनाओं में उठाए रखें और अपने सर्वोत्तम सहयोग के द्वारा बहुतों के आंसुओं को पोंछने में हमारा सहयोग करें। निश्चय ही परमेश्वर आपके दिए हुए सहयोग के द्वारा आपके जीवन में उन्हीं आशीषों को लौटाकर आपको धन्य करेंगे। My precious friend, मेरे अति प्रिय मित्रों, today is the 13th anniversary of my father going to be with the Lord. आज प्रभु के पास गए मेरे पिता की 13वीं पुण्यतिथि है। On the 20th February 20 फरवरी 2008, 2008 के दिन at 5 o'clock in the morning, सुबह 5 बजे the Lord took him home. परमेश्वर पिता ने उन्हें अपने पास स्वर्ग में बुला लिया। Just 2 or 3 days before that, और उसके कुछ दिन पहले as he was connected to the ventilator, जब उन्हें वेंटिलेटर के सहारे रखा गया था, as I went to see him, जब मैं उनसे मिलने के लिए उनके पास गया, with his eyes closed, he began to speak. उनने आंख बंद करके कहना शुरू किया। He said, I can stand before any man. और उनने कहा, मैं किसी भी मनुष्य के सामने खड़ा हो सकता हूँ I can say to him, और मैं उससे ये कह सकता हूँ, my hands are clean, मेरे हाथ साफ हैं, my heart is clean, मेरा हृदय शुद्ध है and my life is clean. और मेरा जीवन जो है वो भी साफ है। I can boldly say this
before any person. किसी के सामने भी बड़े साहस के साथ ये कह सकता हूँ। Of course, निश्चय ही he was almost in a coma. वो लगभग कोमा की स्थिति में आ गए थे। He didn't know what he was saying, उन्हें नहीं मालूम कि वो क्या कह रहे थे, but this was his heart. लेकिन यही उनके हृदय में था। The heart which longed for righteousness. एक हृदय जो धार्मिकता के लिए तड़पता रहता था। I was reminded of 1 Corinthians 4:14 and 15. और मुझे पहला कुरिन्ती 4 वचन 14 और 15 स्मरण आया, This brings the words of Paul to us. जो हमें पौलुस के इन वचनों को याद दिलाते हैं। He says, I am not writing this to shame you, but to warn you as my dear children. और वो कहता है, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर उन्हें चिताता हूँ। Even though you have 10,000 guardians or teachers in Christ, you do not have many fathers. क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते, तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं। For in Christ Jesus I became your father through the gospel. इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। He says, I have become your father because I have birthed you as God's children through the gospel of Jesus Christ. वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाने के द्वारा मैं तुम्हारा पिता ठहरा हूँ। My father also birthed millions of people into the kingdom of God as the apostle of love. मेरे पिता भी प्रेम के प्रेरित होने के नाते लाखों के लिए एक पिता तुल्य ठहरे। And he birthed them through the gospel of Jesus Christ. और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के उस सुसमाचार के द्वारा उन्हें जीत लिया था। Through his words, prayers, millions of people received the Lord Jesus as their Savior and had their lives transformed from sin. उनके प्रवचनों और प्रार्थना के द्वारा लाखों लोगों ने परमेश्वर को अपने जीवन में स्वीकार किया था। But apart from the words, apart from the prayers, the greatest thing that transformed millions was the wounds which were on his body from head to foot. लेकिन उनके वचन और उनकी प्रार्थनाओं से बढ़कर के जिस चीज ने लोगों को सबसे ज्यादा छुआ वे जख्म थे जो उनके पूरे शरीर में थे। The wounds that he suffered in his heart. वह चोट जो उन्होंने अपने हृदय में खाई। God spoke to him to build a university to educate the young people after they finished their school education. परमेश्वर ने उनसे बात की कि वे युवाओं के लिए उनकी 12वीं की पढ़ाई के बाद शिक्षा के लिए एक विश्वविद्यालय को प्रारंभ करें। And the first thing that he had to sacrifice as God's servant to make this happen was his own daughter Angel. और उसे पूरा करने के लिए जो सबसे बड़ी कीमत उन्होंने सबसे पहले चुकाई थी वो उनकी खुद की बेटी एंजल की She थी। was killed in a cruel car accident at the age of 16 at the end of her school career. अपने स्कूल को ठीक खत्म करने के बाद 16 वर्ष की आयु में ही एक एक्सीडेंट में वो मारी गई। She fell dead on his lap. उनकी ही गोद में वो मरकर सो गई। Wounds in my father's heart. मेरे पिता के हृदय का वो जख्म था। The wounds because of poverty, financial problems, ingratitude, and the reckless words of the wicked people. जख्म जो उन्हें गरीबी, बेरोजगारी, लोगों की कृतज्ञता और कठोर शब्दों के द्वारा उनके हृदय में मिले। And in all this, he pursued doing the will of God, carrying these wounds in his body. और इन सब के बावजूद भी वो परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए अपने हृदय में इन सारे जख्मों को लिए चले। The Bible says, by the wounds of Jesus we are healed. बाइबल कहती है कि यीशु के उन जख्मों के द्वारा हम चंगे होते हैं। 1 Peter 2:24. पहला पतरस 2 और वचन 24। Anybody who has to serve God has to have wounds in their heart, wounds in their body, wounds in their life. जो भी यीशु की सेवा करना चाहते हैं उनके हृदय में, उनके शरीर में, उनके मनों में ये जख्म होना जरूरी है। It is their wounds which bring healing to the wounds of others through the gospel of Jesus Christ, which comes through compassion and love. क्योंकि ये उनके ही घाव हैं जो औरों के घावों को प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा जो तरस और प्रेम को लाते हैं भर देते हैं। He birthed millions into the kingdom of God through his wounds
which came through the gospel. उन्होंने लाखों लोगों को परमेश्वर के पास लाया उन घावों के द्वारा जो कि सुसमाचार के कारण उन्हें मिले। Not only the wounds. केवल उनके घाव नहीं, As a father, when people came to him for prayer, he would see how he could help them with his influence. जब लोग उनके पास सहायता के लिए आते तो एक पिता की तरह वो सोचते कि अपने प्रभाव के द्वारा वो किस तरह उनकी सहायता कर सकते हैं। Yes, he would pray for them. हाँ, वो उनके लिए प्रार्थना तो करते ही थे, But if they say, I'm going to lose my job, he would see how to help them retain the job through his influence in the company where they would be working. लेकिन अगर वो ये कहते कि मैं अपनी नौकरी खोने वाला हूं तो वो ये सोचते कि इनकी कंपनी में किस तरह से मैं अपने प्रभाव के द्वारा उनकी नौकरी बचा सकता हूं। Apart from praying for their sickness, he would send them to a doctor whom he would know, who would be dealing with the same problem, and he would pay for their treatment. न केवल चंगाई के लिए प्रार्थना करते लेकिन उन्हें उस डॉक्टर के पास भी भेजते जिन्हें वो जानते थे कि उस रोग का वो बेहतर निदान या इलाज कर सकते हैं और उनके लिए पैसे भी देते। He would speak to the officials in an institution if that person would come to him and say, I'm going to lose my job, I've been wrongly convicted, and so on. जब भी कोई कहता कि मुझे गलत तरीके से निकाला गया है तो उस संस्था के अधिकारी से बात करते कि उसकी नौकरी बनी रहे। A father. वो एक पिता थे, A father birthing the people through the gospel of Jesus Christ, through love. यीशु मसीह के सुसमाचार और अपने प्रेम के द्वारा वो लोगों के लिए पिता बन गए। This was और ये the father, Brother D.G.S. Dinakaran. वो पिता थे जो डॉक्टर डीजीएस दिनाकरण के नाम से पिता के रूप में जाने गए। He carried everyone in the family. वो परिवार में सबको अपने साथ लेकर के चलते थे। He carried everyone among the staff and the prayer intercessors. वो स्टाफ और प्रार्थना योद्धाओं को अपने साथ लेकर के चलते थे। He carried everyone who came to him for prayer, irrespective of caste, creed, religion, language, nationality, and so on. बिना किसी धर्म, जाति, भाषा या संस्कृति के भेदभाव के अपने पास आने वाले हर एक वो अपने साथ लेकर चले। A father to millions. वो करोड़ों के लिए एक पिता थे। A man who became a father to the millions, who carried wounds all over his body, the wounds from the gospel of Jesus Christ. एक ऐसे पिता जो यीशु मसीह के सुसमाचार की खातिर अपने पूरे शरीर में घावों को लेकर के चले। May God give us grace to remember him in this manner. परमेश्वर हमें अनुग्रह दे कि हम उन्हें इसी तरह से स्मरण करने पाएं। May God give us grace to surrender ourselves also to do the very same thing and bring healing to millions of broken hearts. और परमेश्वर ये भी अनुग्रह दे कि हम भी बिल्कुल वैसा ही करके लाखों आत्माओं को प्रभु यीशु के पास ला And सकें। because of his wounds and the tears and the blood that he had shed in the service of humanity through the gospel, this ministry stands from generation to generation to serve the people in the name of the Lord. सुसमाचार के साथ परमेश्वर और मानवता की सेवा के लिए उन्होंने जो घाव उठाए, जो आंसू बहाए, यह सेवकाई जो है पीढ़ी से पीढ़ी तक परमेश्वर के लोगों की सेवा के लिए उसके नाम में खड़ी है। Thank you for praying for us. धन्यवाद कि आप हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। Thank you for standing with us. धन्यवाद कि आप हमारे साथ खड़े हैं। According to Psalm 41, 1-3, भजन संहिता 41 वचन 1 से 3 के अनुसार, blessed is the person who considers the brokenhearted. क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है। The Lord will keep him or her alive. विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाए रखेगा। The Lord will raise him up, raise her up from her sick bed, from his sick bed. और उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। May God give you this grace. परमेश्वर आपको ऐसा ही अनुग्रह दे। Father, we thank you. पिताजी धन्यवाद। Use us, Lord, to fulfill your will. प्रभु जी अपने इच्छा को पूरी करने के लिए आप हमें इस्तेमाल करें। Let our spirits be connected to your spirit, Lord. और हमारी आत्माएं प्रभु जी आपकी आत्मा के साथ जुड़ जाएं। Help us to run the race efficiently, well, carrying all people, Lord. सारे लोगों को अपने साथ लेकर के हम बड़ी दक्षता के साथ आपके साथ दौड़ सकें। Let thy grace abound. आपका अनुग्रह हम पर बढ़ता चला जाए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। God bless you.
परमेश्वर आप सबको आशीष दे। May God give you the grace of salvation and protect you and your loved ones forever under His name through His blood. और अपने लहू के द्वारा परमेश्वर आपकी सुरक्षा करे और अपने उद्धार में बनाए रखे। God bless you.